आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां है, ठीक है। तो क्या है आपका हेडिंग तो आपको पता ही है। आपको क्या कहा गया, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। नीचे दिए गए बहुपद के सभी शून्यकों को ज्ञात करें। यदि दी गई संख्या उनके शून्यक है तो बहुपद दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करना। और आपको ये जो है ये क्या है, ये भी शून्यक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिया था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हो गया। अब आगे का देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या भाई, देखिए मान लिया इतने बड़ा बहुपद है, तो मान लीजिए, मान लिया क्या भाई, p जिसमें बहुपद p जिसमें चल x है वो है आपका x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस में 138x माइनस में 35, ठीक है। और ये क्या है, शून्यक है। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस फिर माइनस कर दिया। इसका मतलब है एक बार तो ले लेता हूँ 2 प्लस √3, एक बार ले लेता हूँ 2 माइनस √3। ओके, 2 यहाँ पे सीधा लिख दो, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दिए गए बहुपद जो कि p उसमें चल x है के, ये जो है दिए गए बहुपद के शून्यक है। जब ये शून्यक है तो बात कर लेते हैं 2 प्लस √3 जिसको 2 0 करके, दूसरा 2 माइनस √3 जिसको 2 0 करके, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या होती है, ये क्या आपका ये शून्यक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है, बात क्या कर लेते हैं भाई, ये बोला शून्यक है, यानी कि x का मान ये रखा है तब जाके ये क्या आता है, आपको शून्यक आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहता है कि 2 जो है शून्यक है, किसी बहुपद का 2 शून्यक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर प्लस में इस पर लाएंगे। मतलब x का मान जब 2 रखते हैं तो क्या होता है, वो हमें 0 ला के देता है, ठीक है। तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 ओके इज इक्वल टू 0। अब बात क्या होती है, x-2 से इसका मतलब होता है पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि उसका गुणनखंड हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे x बराबर 2 प्लस √3 और यहाँ पे x बराबर 2 माइनस √3, यानी x का मान 2 प्लस √3 देते हैं तो भी शून्य आता है, x का मान जब 2 माइनस √3 देते हैं तो भी शून्य आता है। तो अब बात होती है कि इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इस टोटल पार्ट को उठा के इस साइड कर देते, तो x-2 माइनस में देखिए x माइनस सीधा करता हो तो 2 प्लस √3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर x यहाँ पे माइनस से प्लस टक्कर लगा तो माइनस हो जाएगा 2 एंड फिर माइनस यहाँ पे प्लस टक्कर लगा तो माइनस √3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी आप इस साइड कर लिए तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +3 जिसको 0। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा भाई, गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कहते हैं इसको तो x माइनस कॉमन लेंगे तो फिर वही आ जाएगा 2 प्लस √3, इसको ऐसे ही लाने दीजिए और इसमें भी x, इसको ऐसे लाने दीजिए, x माइनस इसको लेता हूँ 2 प्लस √3। ओके, 2 यहाँ माइनस कौन लेती है, माइनस हो गया, सॉरी, x माइनस में ये हो गया 2 प्लस √3, माइनस कॉमन है तो ये होगा 2, यहाँ भी माइनस कॉमन है तो बचा क्या, माइनस कैसे आता है, माइनस जो होता है प्लस माइनस गुनी प्लस आता है, माइनस ले लिया तो बाकी बचा प्लस, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस कैसे आता है, जब प्लस गुनी माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो बचा क्या, ++2, यहाँ पे माइनस प्लस है, प्लस कैसे आता है, माइनस गुनी माइनस से एक माइनस कॉमन है तो एक माइनस बचा हुआ है तो माइनस में √3 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो गया, x माइनस 2 प्लस √3, एक क्या हो गया x-2 और ये हो गया x माइनस में 2 माइनस √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, ध्यान से देखिए। अगर हम टर्म लेते कि तो भाई एक तो a प्लस बी पे बैठ जाए, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा क्या भाई हम क्यों कर ले, आपको पता है कि हमने अभी तक जो क्वेश्चन बताया था वो आपका लगभग घात 4 ही दे रहा था, ठीक है। जब 2 शून्यक देते थे तब, जब 2 शून्यक होता था तो द्विघात बहुपद जो था वो मतलब कि द्विघात ना होके वो 4 घात वाले देता, 4 घात वाले बहुपद देता था। तो हम क्या करते थे, जो बात क्या होती है देखिएगा, आपको देता है कि 2 शून्यक तो x-2 गुणनखंड होगा, 3 शून्यक है तो x-3 गुणनखंड होगा। आपको चतुर्घातीय देता था तो इस दोनों को गुना करके फिर इसमें भाग देते थे, यही ना करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी इस दोनों को क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। अब गुना करने को सहूलियत बनाने खातिर देखिए हम क्या करते हैं भाई। तो अब बात क्या होती है, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अब यहाँ पे देखिएगा इसको मैं बाहर कर देता हूँ, x-2 एक साथ ले लेता हूँ और ये कर देता हूँ माइनस प्लस माइनस, इसको कर देता हूँ √3। यहाँ पे देखिएगा x-2 करता हूँ माइनस माइनस प्लस √3, इसको एक साथ कर देता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ। यानी इस प्रकार से हम लिख देते थे। यहाँ पे देखिएगा x-2 माइनस में √3, x-2 प्लस में √3, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे सूत्र पे आपका बैठ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा कह दूँ तो x-2 माइनस में √3 और x-2 और ये बात कर लेते क्या है आपका, ये सेट कर देता हूँ प्लस में √3 बहुपद p जिसमें चल x है के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। ओके, यहाँ तो बात समझ आ गई, ये सब कैसे था ये समझने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो अब बात क्या होती है, गुणनखंड होंगे, तो यानी कि ये और ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो देखते हैं x-2 माइनस में √3 और x-2 प्लस में √3 को इतना का गुणनफल जब इसका गुणनफल निकालते भाई तो क्या होता है देखते, तो गुणनफल में देखते इसको गुना करना, तो x-2, क्योंकि भाई अब अलग अलग दोनों से भाग देने से अच्छा इस दोनों को गुना कर लो, सीधा एक बार से भाग दे देंगे ताकि कट जाएगा, तो हमें भी आपका क्या होगा फिर से उसको से भाग देने में सहूलियत होगी, ठीक है। माइनस में √3 इंटू x-2 प्लस में √3, ओके। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो x-2 a हो गया तो इसका होल स्क्वायर माइनस में √3 b तो इसका होल स्क्वायर। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई आपका a स्क्वायर, कहने का मतलब x स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू देखिएगा 2a भी होता है ना, a कितना है x है, b कितना है 2 है, ओके। एंड फिर माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया प्लस में 4 माइनस में 2 दूनी 4x हो गया माइनस में 3 हो गया। अब बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 4x लिख देता हूँ। अब 4 में से 3 जाए कितना होगा, देखिए जाते एक होना चाहिए, यहाँ पे अचल है यहाँ पे भी अचल है, x का गुणांक है नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ प्लस में 4 माइनस में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ये क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। तो मान लिया क्या भाई, मान लिया क्या, अब इसको बार बार लिखने से अच्छा लिख दो बहुपद जी जिसमें चल x है, ये वाला x स्क्वायर माइनस 4x है, ओके। 4x प्लस 1 है। अब मेन जो कहना है, क्या कहना है हमको, यहाँ पे बार बार कह लूँ क्या कहला है, आपको सभी शून्यक निकालना है, बस आपको यहाँ पे और जो संख्या दी गई वो भी शून्यक है, लेकिन वो तो 2 है भाई। जहाँ यहाँ पे चतुर्घातीय में मतलब 4 घात वाले में जाना है, यहाँ पे 2 ही घात बोलेगा आपका गुणन किया तो ये तो 2 ही घात, तो ये क्या है कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब हम इससे भाग दे सकते हैं और भी भागफल निकाल सकते हैं। फिर भागफल जब निकाल लेंगे तो उससे हम शून्यक भी, भागफल निकाल लिए उसको तोलेंगे, उसका गुणनखंड पता चल जाएगा, और गुणनखंड से हम शून्यक निकाल सकते हैं। जिस प्रकार हम शून्यक से गुणनखंड पे जा सकते हैं, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे करके बताया, उसी प्रकार हम शून्यक गुणन क्या कहते हैं आपका गुणन, आपको शून्यक से गुणनखंड पे जा सकते हैं, तो गुणनखंड से हम कहाँ जा सकते हैं भाई, उसके शून्यक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहती हूँ,
बहुपद p को बहुपद g से, जिसमें चल x है, से भाग देने पर जब भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा आपका px कितना है यहाँ पे देखिएगा, हमने मान लिया है। तो ये आपका पहली बात तो भाग किससे देना, आपका भाग g से देना, g जिसमें बहुपद g से, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, और आपका क्या है भाई, ये आपका एक्स पावर 4 है माइनस 6x क्यूब है माइनस 26x स्क्वायर है प्लस में 138x है माइनस में 35 है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बात क्या कर लेते हैं, जब इस प्रकार से हमें भाग देना हो भाग विधि से, जब हम बहुत बड़े घात वाले बहुपद का भाग देते हैं तो क्या करते हैं, पहला पद हर वक्त कोशिश करेंगे कि पहला पद हट ही जाए, उसका नाम ही हटाते। तो यहाँ पे क्या एक्स पावर 4 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे ही पहला पद इससे टक्कर लेगा तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे कि एक्स पावर 4 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि चार में क्या से गुना कर कि 8 हो जाए, तो 8 में 4 से भाग दे के देख लेते, 4 दूनी 8 होता है, 2 से गुना कर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार एक्स पावर 4 में ही हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ए पर पावर m बटे ए पर पावर n, यानी कि आपका क्या है, बट्टा में है भाग में है कोई बात नहीं, आपका बेस समान है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करिए, नीचे वाले पावर को उठा के ऊपर वाले पावर में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये होता है आपका ए पर पावर m माइनस n। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस 2, तो एक्स पावर 4 में 2 गया, 2 एक्स स्क्वायर से लगाना है, एक्स स्क्वायर से लगाना है। अब एक्स स्क्वायर से जब मैं इसमें गुना करूँगा तो क्या होता है भाई, इससे हम लगाते हैं और इसको गुना करके तो यहाँ लिखते हैं, जिस प्रकार भाग में करते हैं उसी प्रकार सेम चीज़ यहीं पे करना है। तो एक्स स्क्वायर से गुना करूँगा तो कितना आएगा, चलो भाई इसको देख लेते, गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 है, तो एक्स पावर 4 हो गया माइनस में 4x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये एक्स पावर 4 हो गया माइनस में 4x क्यूब हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, अब बात क्या होती है, हम बात यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो समझ आ गई बात। अब होती है कि हम इसे घटाते हैं, जब हम एक लाइन में लिखते हैं, एक ही मान लीजिए कि एक लाइन में यहाँ से लिखा, यहाँ पे ये दिया, फिर माइनस करके ब्रैकेट शुरू किया तो माइनस टक्कर लेके कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे तो मैं आपको माइनस शो कर देती हूँ, जब माइनस शो करती हूँ तो आपको मैं यहाँ बता भी देती हूँ कि यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस जब माइनस से टक्कर लेता है तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस फिर माइनस टक्कर लेगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सीधा जो चिन्ह है उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। ठीक है, जितने प्लस में है एक्स पावर 4 उतने माइनस में चला गया 0, माइनस में 6x क्यूब है, यहाँ पे प्लस में 4x क्यूब हो गया। याद देखिए कि हर वक्त जात को देखिए, या भाई एक्स क्यूब वाले को एक्स स्क्वायर से साथ मत उसकी दोस्ती कीजिए, जो है उसी के साथ कीजिए। तो एक्स क्यूब यहाँ पे भी, एक्स क्यूब यहाँ पे भी, माइनस में 6 है, यहाँ पे प्लस में 4 है, माइनस वाला ज़्यादा है कितने 2, तो माइनस 2 एक्स क्यूब बचेगा। फिर क्या है, माइनस में 26 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 26 एक्स स्क्वायर खुद था, एक एक्स स्क्वायर खुद माइनस ऑल हो गया, तो कितना माइनस में 27 एक्स स्क्वायर माइनस में 27 एक्स स्क्वायर। चलो भाई हो गया, यहाँ तो बस में आ गया। इसके बाद अब चलते आगे। अब अगला पद क्या है, अगला पद है 138x। अब इस बहुपद को देखो 2x क्यूब, ये भी तो एक बहुपद है। ठीक है, तो बात क्या होती है इसमें, देखिएगा इसका पहला पद अब क्या बन गया 2 माइनस में 2x क्यूब, और हमको लगाना है किससे, एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमें आ जाना चाहिए माइनस में 2x क्यूब। अब बात क्या होती है, अब गुना करना है तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें, तो एक्स स्क्वायर से भाग दे के देख लेते, जो आएगा उससे गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो भाई, तो यहाँ पे अब बात करते हैं माइनस में 2, संख्या तो है नहीं, चलो माइनस में 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, जस्ट मैंने बताया बेस वन है, बट्टा में है तो ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो इंटू में एक्स पावर 3 माइनस 2, ये माइनस में 2 इंटू एक्स, 3 में 2 गया 1, यानी माइनस में 2x ये आ जाएगा। या फिर आप देखिएगा प्रोसेस तो यही है, यही करते रहना, सब चीज़ का होता है भाई, कहाँ से क्या चीज़ आ रहा है, मैं बाल बाल कह रही हूँ। ठीक है, सब एक दूसरे से क्या हुआ मिला हुआ ही रहता है, मतलब कि संबंध जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस प्रकार हम बच्चे से भाग सीखते आ रहे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग और जोड़ शेष पर, उसी पर के लिए यहाँ पे भी होता है। ये भी चेक करेंगे तो चेक करके आपको सही मिलेगा, हमने बहुत से क्वेश्चन में तो चेक भी किया ना भाई। तो यहाँ पे देखिएगा अब बात क्या होती है, माइनस में 2x से लगाएंगे, तो माइनस में 2x से लगाएंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब आपको पता है कि माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, इस प्लस को लिख सकते हैं माइनस गुने माइनस, इसको इस हो गया तो माइनस से बचा हुआ माइनस से लगा दो, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है तो माइनस लगा दो। यहाँ पे संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, दो लगा दो, क्योंकि एक में 2 बार पढ़ेंगे तभी 2 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर में एक्स से और गुना करेंगे तभी आएगा, तो इससे -2x ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और या ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात क्या होती है, अब बात होती है -2x आया, तो -2x से जब इससे गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 1 से गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा, तो ये हो गया -2x² गुना एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस लिया तो माइनस माइनस टक्कर लिया तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस टक्कर लिया तो -2 गुना 1 2 एक्स, तो एक्स ही हो गया, यानी कि क्या हो गया, माइनस में 2x³ हो गया, प्लस में 8x² हो गया, माइनस में 2x हो गया। फिर यही बात यहाँ पे माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, या फिर उल्टा चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, सीधा माइनस में 2x³ प्लस में 2x³ गया 0 हो गया, माइनस में 27x² माइनस में 8x² तो कितना हो गया, 27 35 हो गया, माइनस में 8 7 माइनस में 35x² प्लस में 138x प्लस में 2x तो कितना हो गया, प्लस में 140x, उतला के अगला पद माइनस में 35 उतल गया, ठीक है। अब बात क्या होती है देखते हैं। अब यहाँ पे पहला पद क्या बन गया, माइनस में 35x², यहाँ पे क्या है, x² है, x² में किससे गुना करेंगे कि माइनस में 35x² आ जाना चाहिए, तो भाई यहाँ पे देखो x² चल गया तो माइनस में 35 से गुना कर दो, या फिर ऐसे देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 35 है, 1 में पाला 35 वाला 35 आया तो 35 दो, x² चली जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का मतलब -35 से लगाएंगे, -35 से जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस में 4x प्लस में 1, तो माइनस में माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस टक्कर लगा तो -35 गुने 1 35x², फिर माइनस माइनस प्लस 35 चौक कितना होता है 5 24 चलते वाले 2 14 140 ये x होगा, फिर माइनस प्लस टक्कर लगा तो -35 गुना 1 35 हो गया, यानी माइनस में 35x² प्लस में 140x हो गया और माइनस में 35 हो गया, फिर यहाँ माइनस से टकरा तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस में 35x² था, प्लस में 35 गया तो 0 हो गया, प्लस में 140x माइनस में 40x गया 0 हो गया, प्लस में माइनस में 35 है, प्लस में 35 गया 0, टोटल क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे भागफल क्या आया आपका, भागफल जो आया, भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया क्या, x² - 2x माइनस में 35 आ गया, यानी कि x² - 2x माइनस 35 जो इस बहुपद का एक क्या गुणनखंड है। अब इसको भी तोड़ के हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब x² - 2x माइनस 35 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, इसको तोड़ना है। अब क्या पता है यहाँ पे, और बात कर लेता हूँ, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे a c कर लीजिएगा आप, a और c, a आपका यहाँ पे रहता है, इसको लिखते हैं ना ax² प्लस में bx प्लस में c, यहाँ पे इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था भाई, भागफल x² - 2x माइनस 35, तो ये आपका क्या हो गया, x² हो जाएगा, तो एक छिपा हुआ है, इसको प्लस में फिर -2x लिख सकते हैं, प्लस में माइनस में 35 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कह सकते हैं कि a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है -2 है, एंड c बराबर क्या है -35 है। आपको पता है a इंटू सी कितना हो जाएगा, 1 गुना माइनस में 35, तो यहाँ पे प्लस रहता है, प्लस माइनस माइनस 35 गुना 35। अब 35 को ऐसे तोड़ो, 35 को ऐसे, 35 को -35 को ऐसे तोड़ना है कि क्या हमें क्या देना चाहिए, -2 आ जाना चाहिए। अब देखिएगा माइनस का है तो आपको पता है माइनस का बाद जब प्लस माइनस टक्कर लगा तभी आएगा, प्लस एक माइनस होगा, ठीक है। अब 35 लाना है तो 35 को हम तोड़ सकते हैं 7 बजे 35। अब बात क्या होती है, जीत किसके लिए, माइनस वाले की, यानी कि प्लस माइनस वाले ने प्लस वाले को दाब कर, और 2 ज़्यादा है उससे, यानी कि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, प्लस माइनस वाला ज़्यादा है और 2, तो मैंने बात की 35 को 7 बजे 35, 5 से ज़्यादा होता है 7, जो कि 2 ज़्यादा है तो हम 7 वाला दे देते हैं, किसको, माइनस को, 5 कम वाला दे देते हैं, ओके। तो आपको पड़ गया 7 से 35 और 7 -7 में से प्लस 5 जाएगा तो बचेगा कितना, -2, वही बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे जो है, अब बात होती है कि इसको समझ में आ गई बात, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x² माइनस में 2x माइनस में 35, x² माइनस में इस 2x को मैंने भी क्या बोला माइनस में 7x
माइनस में 7x और प्लस में 5x लिख सकता हूँ। माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35। तब बात क्या होती है, x कॉमन लिया तो x माइनस 7 हो गया, प्लस में 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7 हो गया। तो कहने का मतलब x माइनस 7 हो गया, ये क्या हो गया x हो गया, और ये प्लस में 5, यानी देखिए x माइनस 7 दोनों में गुना था तो x माइनस 7 को कॉमन लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ पे क्या बचा प्लस, फिर 5 हो गया तो 5 हो गया, यानी कि x माइनस 7 और x प्लस 5 जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। देखिएगा x माइनस 7 और x प्लस 5 क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनखंड है। तो एक्स वाला अब देखिएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देंगे तो मान 0 है, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि x का मान जब 7 रखेंगे तो 7 और ये प्लस में 5 उस पर जाए तो माइनस 5 जो होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का शून्यक होगा। अब बात होती है क्या, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखते भाई आगे का काम। अब बात क्या हो रही है कि हमसे बोला क्या था, हमसे बोला था कि इसका टोटल शून्यक निकालना। ओके, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 38x माइनस में 35 का शून्यक निकालना है। तो बात कर लेता हूँ कि बहुपद जो कि मान लिया था p, इसमें चल x का शून्यक क्या क्या हो जाएगा, एक तो जो पहले से दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3, और क्या होगा, और जो होगा बहुपद इसका, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 35 का शून्यक हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 प्लस रूट 3 कोमा 2 माइनस रूट 3 कोमा, अब इसका शून्यक क्या क्या आपको मिला है, आपका इसका शून्यक मिला है एक तो 7 और माइनस में 5, ये क्या हो जाएगा बहुपद इसका शून्यक। एक तो हो गया 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 पता था 7 और माइनस 5 निकल गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, आपको दिया बहुपद क्या एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। शून्यक क्या है, एक तो 2 है, दूसरा माइनस 2 है, और भी अन्य शून्यक होंगे तो वो शून्यक निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा बात क्या होती है, आपका मान लिया, इतने बड़ा बहुपद लेने से अच्छा है मान लिया, क्या मान लिया, p बहुपद p जिसमें चल x है वो इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब बात क्या होती है, दिया क्या है, दिया है 2 और -2 बहुपद p जिसमें चल x का शून्यक है। तो भाई जब बात क्या हो रही है x बराबर 2 की, इस पर आएगा तो -2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक है x बराबर -2 का, तो इस पर आएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बात कर लेता हूँ, एक तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बहुपद p जिसमें चल x के शून्य क्या कहते हैं उसको, गुणनखंड गुणनखंड होंगे। बात समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बात क्या होती है, जब गुणनखंड ये और ये है तो x माइनस 2 और x प्लस 2 को इतने का गुणन तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। यहाँ तो बस समझ आ गई। अब मान लिया क्या भाई, बहुपद जी जिसमें चल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिएगा बहुपद
जी जिसमें चल x से बहुपद p जिसमें चल x है को भाग देने पर, तो जब हम भाग देते हैं किससे, जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से किसको देना है, पी एक्स यानी एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। पहला पद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे कि एक्स पावर 4 आ जाना चाहिए। तो देखिए भाई उसी से भाग दे के दे लेते, जो आएगा उसी से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका बट्टा में बेस 1 है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स पावर 4 में 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर से 2। अब एक्स स्क्वायर से गुना करूँगा तो इसमें कितने पाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेस 1 है इंटू में है तो गुना में है तो पावर जुट जाता है, यहाँ पे एक्स कितने हो जाएगा आपका, देखिए 2 जोड़ 2 तो 2 जोड़ 2 पावर जुट जाता है, एक्स पावर 4 बट्टा में लेगा तो घट जाएगा, गुना में है बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। ठीक है, तो एक्स पावर 4 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, माइनस से फिल्टर कर लेगा तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, जितने प्लस में उतने माइनस में गया 0। अब देखिएगा इसी जात को लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी माइनस में 34 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब नहीं लगा, एक्स क्यूब निकाल देते, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 34 में से 4 जाते कितना बच जाएगा, माइनस में 30 एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहला पद क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहला पद क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर में देख लेते तो एक्स पावर 3 माइनस 2 तो एक्स से एक्स पावर 1 यानी कि एक्स से प्लस चिन्ह आ रहा है, छिपा है इसका मतलब प्लस चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा एक्स से जब गुना करेंगे तो पाएंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 में, तो ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स पावर 1 हो गया, बेस समान है इंटू में पावर जुट जाएगा, एक्स पावर 2 जोड़ 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 3 हो गया, यानी एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स हो गया। यानी अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस 34 एक्स स्क्वायर तक क्या था, आप आगे भी उतार सकते, माइनस में 4 एक्स भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका हो गया था, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया माइनस में 4 एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस से दूंगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जितने प्लस में उतने माइनस में। अब देखिएगा फिर यहाँ पे माइनस में 30 एक्स स्क्वायर ऐसे ही लाने, तो यहाँ पे माइनस में 4 एक्स प्लस में 4 एक्स ये तो गया, तो क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब उतला क्या, आगे का पद क्या है, आगे का पद अचल पद जो कि 120 है। अब 120 यहाँ पहला पद क्या हो गया माइनस में 30 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना कर लेंगे, माइनस में 30 एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमें माइनस 30 है तो माइनस चिन्ह खुद दे रहा है, माइनस में 30 से गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा, तो ये देख लेता हूँ माइनस में 30 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 में गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 30 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 130 चौक 120 120 यानी माइनस में 30 एक्स स्क्वायर प्लस में 120। अब फिर माइनस दूंगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस में 30 एक्स स्क्वायर प्लस में गया 0, माइनस 100 प्लस 20 में माइनस 120 गया 0, यानी कि ये क्या हो गया, इस मतलब कि इससे जो होता है इससे ये पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब ये क्या है, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं आपका भागफल क्या आ गया, भागफल जो आया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स माइनस में 30 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 30। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितने एक्स माइनस में कितने 30 है। अब इसको बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस में 1 एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में 30 दे देता हूँ तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया, बी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, सी बराबर क्या हो गया माइनस में 30 हो गया। ए इंटू सी करते, ए इंटू सी, ए कितना है 1 है और ये कितना है माइनस में 30 है। यहाँ पे पता है आपको क्या प्लस है, प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, 30 गुना 1 30 हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोलेंगे खंडाले को कि हमें क्या आना चाहिए था, बी में कितना है प्लस में 1 है, यानी कि प्लस वाला जीतेगा, वो भी माइनस से 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस जब बात कर दिया तो माइनस टर्म 1 तो प्लस में होगा 1 माइनस में होगा। अब 30 को ऐसे तोलिएगा कि प्लस वाला 1 ज़्यादा हो माइनस वाला से, तो 6 × 30 करेंगे, 6 ज़्यादा है और 5 कम है, तो अब ज़्यादा किसको देंगे भाई, यहाँ पे किसकी विजय हुई है, प्लस वाले की हुई तो प्लस वाले को ज़्यादा देंगे, यानी 6 इसको देंगे 5 इसको देंगे, 6 × 25 30, 6 × 5 1 प्लस में होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा
यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 30 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको प्लस में 6x प्लस में एक्स प्लान के लिए प्लस में 6x माइनस में 5x। ओके, देन इसको हटा देती हूँ और ये हो गया माइनस में 30। अब बात क्या होती है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस में 6 हो गया, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 6 हो गया। 5 से लेगा तो 5 6 30। ओके, एक्स प्लस 6 दोनों में गुना है, एक्स प्लस 6 को ही कॉमन लेता तो बचा क्या एक्स माइनस 5 हो गया। ओके, यानी कि एक्स यहाँ से लिया माइनस का माइनस यहाँ पर मतलब 5 लिया क्योंकि एक्स प्लस 6 तो ले लिया था। यानी कि अभी हम देखिएगा x प्लस 6 और x माइनस 5 बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 के क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जब ये गुणनखंड है तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 6 है, उस पर जाएगा तो माइनस 6 यानी माइनस 6 और यहाँ पे प्लस माइनस में इस पाल 5 है तो उस पाल जाएगा तो 5 यानी माइनस 6 और प्लस 5 बहुपद क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 30 के शून्यक होंगे। ओके, शून्यक होंगे, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गई। अब बात करते हैं बहुपद, हमें जो निकालना था बहुपद क्या निकालना था, हमें पी एक्स का निकालना था। बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक होगा दिया हुआ क्या था हमारा एक तो दिया हुआ था क्या, देखिए 2 और -2, 2 -2। उसके बाद क्या हो जाएगा बहुपद किसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 के शून्यक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 -2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 के शून्य क्या निकले, एक तो निकले -6 दूसरा निकले 5। तो ये आपका क्या हो गया बहुपद p, जो चल बहुपद p जिसमें चल x था उसका टोटल शून्यक हो गया। इस प्रकार से हम इसका शून्यक निकालते हुए चलेंगे और ये प्रोसेस है। ठीक है, कहने का मतलब हर चीज़ को दिखाना है भाई, मैं 10th क्लास वाला 10th में है भाई तो दिखाना तो होगा ही। अब देखिएगा तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है क्या 6 खत्म हो जाता है। ओके, आप नीचे बाय नीचे खोलिएगा क्योंकि आपका जगह तो लेगा नीचे जाते हैं। ओके, जगह यहाँ पे कम था तो मैंने नीचे नहीं था तो इसलिए मैंने साइड में बनाया, बट मैंने इंडिकेट करते गई हूँ। यहाँ से आपका यहाँ पे टर्म गया और यहाँ से फिर चला तो इस यहाँ तक पहुँच गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में बहुपद क्या देख लेता है, बहुपद है 2 × x⁴ प्लस 7 × x³ माइनस 19 × x² प्लस माइनस 14x प्लस 30। ठीक है, उसके दो शून्य आपको फिर से दे रखे, एक तो है आपको प्लस में √2, दूसरा है माइनस में √2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब बात कर लेता हूँ कि मान लिया, फिर से मान लिया, क्या मान लिया तो ध्यान से देखिएगा। उसमें बहुपद p जिसमें चल x है वो बराबर क्या है आपका 2x⁴ फिर प्लस में 7x³ माइनस में 19x² माइनस में 14x प्लस में 30। ओके, या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दिया है क्या, आपको दिया है कि आपको यहाँ पे 2x⁴ 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस में 30 आपको दिया है कि √2 और माइनस √2। ओके, बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक है तो ये उस पर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है x बराबर √2, इस पर लगेगा तो माइनस ये वाला 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस √2 क्या होंगे उसके गुणनखंड होंगे। तो कहने का मतलब x माइनस √2 और ये माइनस में तो इस पर आएगा तो प्लस में, और x प्लस √2 बहुपद p जिसमें चल x के गुणनखंड होंगे। हाँ, तो बात समझ में आ गई। ओके, आगे देखिए, x माइनस √2 और x प्लस √2 का गुणनफल कितने होता है ये देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर x² माइनस √2 का 2 हो गए। ठीक है, अब फिर मान लिया क्या ये जो है ना g(x) बराबर है x² माइनस 2 है। ओके, अब क्या करता हूँ बहुपद
पी को, जिसमें चल एक्स को, बहुपद जी जिसमें चल एक्स से भाग देते, ओके, भाग देते हैं। तो भाग देते तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और आपको क्या दे रखा है 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 30, यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये माइनस में 14x है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे पहला पद क्या है, एक बार फिर से बहुपद मिला लीजिए, 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस में 19x स्क्वायर और फिर क्या है माइनस में 14x प्लस में 30 है। यहाँ पे पहला पद क्या है 2x⁴ है, 2x⁴ है और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है भाजक में। तो क्या करूँ 2x⁴ को हटाने के लिए, यानी कि एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करेंगे कि 2x⁴ आ जाए, उसी से भाग दे के देख लेते क्या होगा, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर से देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं x⁴ बटे एक्स स्क्वायर, यानी 2 इंटू बेस 1 है बट्टा में तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपका क्या छिपा है प्लस, प्लस से देगा तो प्लस में ही ले जाएगा। यहाँ पे क्या है एक में दो, एक के पहले में 2 कब आएगा, जब 2 बार गिनूंगा तो आएगा। एक्स स्क्वायर में कितने से गुना करेंगे x⁴, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो होना चाहिए आपको एक्यूरेट, यहाँ से आपको पता भी चल रहा है और ऐसे भी आप लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ तक हो गया, प्लस तो दिखाते नहीं लाने, तो ऐसे पता चलता है कि छुपा हुआ चीज़ नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस में ही, ओके। तो ये 2x² से लगाएंगे तो 2x² से जब लगाएंगे इसमें कितना आएगा x² माइनस 2, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2x² गुने x² x⁴ हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको x² गुने x², यहाँ पे क्या बेस 1 है, गुना में है तो पावर जुटा था, तो 2 + 2 तो x⁴ हो गया, माइनस में 2 दूनी 4 x² हो गया, यानी ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 2x⁴ माइनस में 4x² हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था प्लस, यहाँ पे ऐसे माइनस कर लेगा, यहाँ प्लस था माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, जितने प्लस मतलब माइनस में गया 0। अब यहाँ पे एक जात x², यहाँ पे माइनस में 19x² प्लस में 4x², तो कितना हो जाएगा। अब x² से पहले देखिएगा, उससे पहले यहाँ पे प्लस में 7x³ है तो उसको छोड़ना नहीं है भाई, उसको लिख देते हैं, क्योंकि हमें मानक रूप में चलना है, यानी कि आप चल रहे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है, और हम हर वक्त यही कोशिश करते हैं, ठीक है, कि पहले बुला ले फिर छोटा, यानी x³ बुला ले लिए, फिर यहाँ पे जब हल करेंगे तो क्या हो जाए माइनस में 15x², आगे का पद होता है प्लस में 14x, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है 7x³ हो गया पहला पद, यहाँ पे क्या है x² है, यानी कि x² में किससे गुना करेंगे कि हमें 7x³ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक से भी कर सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस में ही रहेगा, 1 है और 7 है, 1 के पहले में 7 कब आएगा, जब 7 बार पढ़ूंगा तब आएगा। x² में किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप बार कह लो 7x³ बटे x², तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x गुने x², तो ये चल गया 7x बच गया प्लस में, ओके। अब 7x से जब गुना करेंगे तो पाएंगे क्या, बात ये भी होती है 7x से जब गुना करेंगे किसमें x² माइनस 2 में, तो क्या पाएंगे, तो देखिएगा बात होती है क्या 7 गुने 7 x² गुने x³ माइनस में 7 गुनी 14x, तो ये हो गया कितना 7x³ माइनस में 14x। फिर देखिएगा यहाँ माइनस टक्कर लगा तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस में 7x³ माइनस में 7x² 0, ये कितना हो गया आपका भाई, ये आपका है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं, तो बात यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 14x है, प्लस में 14x है, सॉरी माइनस में 14x है भाई, यहाँ पे माइनस में 14x है, माइनस में 14x है, यहाँ पे प्लस में 14x है, तो गया तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या माइनस में 15x², यहाँ पे क्या बचा प्लस में 30 बच गया। अब बात क्या होती है, यहाँ पे पहला पद क्या होगा माइनस में 15x² हो गया, यहाँ पे क्या है x² है, तो कहने का मतलब x² हो गया तो कितना बच गया माइनस में 15 बच गया, तो माइनस 15 से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 में x² माइनस 2 से लगाता हूँ, ये माइनस में 15x² माइनस प्लस 15 हो गया, यानी माइनस में 15x² प्लस में 30, फिर माइनस से टक्कर लगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में 15x है, ये प्लस में 30, ये माइनस 30 चल गया तो कितना हो गया 0, ठीक है। तो समझ आ गई बात। अब बात क्या होती है, अब बात होती है कि यहाँ पे देखिएगा भागफल क्या आ गया, अतः भागफल 2x² प्लस में 7x प्लस में आपका कितना गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या होती है, अब देखिएगा
यहाँ पे क्या आ गया 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 आ गया। इसको लिखूंगा ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 7 एंड c बराबर क्या हो जाएगा 5। a इंटू सी करूँगा तो 5 2 गुने 5 5 दूनी 10 हो गया। अभी 10 को तोड़ूंगा 7 लाना है तो 5 2 गुने 5 और ये प्लस है तो प्लस में क्या है तो प्लस में तो प्लस प्लस 5 2 7 यानी कि बात करें तो 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 को 2x² प्लस में 7x को लिख सकते प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पे x है तो x को मैं लेता हूँ, बचे यहाँ पे 2x प्लस में 5, यहाँ पे 2x प्लस 5 है तो 1 कॉमन ले लेता है, एक से तो गुना है ना, ये क्या है 2x प्लस में 5। अब 2x प्लस 5 दोनों में गुना है तो 2x प्लस 5 को ही कॉमन लेता हो तो बचा यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ बच गया 1, यानी कि आपका 2x प्लस 5 और x प्लस 1 जो है इस बहुपद का क्या गुणनखंड है। ओके, गुणनखंड है, कहने का मतलब 2x प्लस 5 और x प्लस 1 जो है बहुपद, यहाँ पे आप क्यू एक्स को भी लेके चल सकते हैं, भागफल यानी क्यू से क्वोशेंट और एक्स चले। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे मैं लिख देती हूँ इस बार 2x² प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड हैं। तो अब तो के लिए मुझे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आ देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा 2x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे बात क्या होती है, क्या बोला भाई 2x प्लस 5 और x प्लस 1 जो है आपका क्या है इस बहुपद के गुणनखंड है, यानी कि ये बराबर क्या है, अगर बात कर लेते हैं क्या ये बराबर आपका 0 है, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पर देखिए 2x बोलिएगा तो -5, x बराबर -5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1 गुणनखंड है तो x बराबर -1 हो जाएगा, तो -1 उसका क्या हो जाएगा 0 का, यानी कि x का मान जब हम -1 रखेंगे, आप -1 रखेंगे +1 गया तो 0, यानी कि उसका 0 बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तो -5/2 और -1 बहुपद QX लिख दूँ, क्यू मैंने बोला नहीं यहाँ पे क्वोशेंट, चल x यहाँ पे फिर से कर लीजिएगा, मान लिया ऐसे तो इस बार कर देती हूँ 2x² प्लस में 7x प्लस में 5, 7x प्लस में 5 के शून्यक होंगे। बात समझ आ गई, जब गुणनखंड है तो शून्यक तो होना जरूरी है। अब यह तो समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं, अतः बहुपद बहुपद P था जिसमें चल x के शून्यक क्या क्या होंगे, शून्यक एक तो पहली बात जो दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 था, तो यहाँ पे देखिएगा √2 फिर -√2 और क्या हो जाएगा बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 के शून्यक। ओके, तो कहने का मतलब एक तो √2 फिर -√2 फिर इस बहुपद के शून्य क्या है -5/2 एंड -1, ये है आपका आंसर। तो इसी साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका बात कर लेता हूँ 7 भी खत्म होता है, और इसी के साथ मतलब कि इसी के जैसा बनाना बिल्कुल आपका भाई, आप लंबा होगा तो चलने दीजिए भाई, लेकिन यही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा भाषा भी अपनी भाषा से भी लिख सकते, लेकिन हमें हर चीज़ को दिखाना होगा। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब देखिए आगे भी है क्वेश्चन भाई 2 में देखिएगा। हाँ भाई, दो आपका क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। अभी थोड़ा देर पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी पर आधारित है, सेम टू आपका है ना 2 प्लस ऐसा चिंता हो तो हमें क्या समझना, इसके 2 शून्य, एक तो 2 प्लस √3, एक क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, और उसी प्रकार से तोलेंगे जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे किया था। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसको भी कर लेंगे, जितना वाला आएगा भाई उतना वाला करो, हटना नहीं पीछे। ठीक है, जितने वाला है जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो फट से बन जाएगा। ऐसे एक बार किए छोड़ दिए कि भाई बनाया है, एग्जाम में आएगा तो बना ही लेंगे, तो भाई क्या होता है ये सब माइंड से हट जाता है। ठीक है, इसलिए कहती हूँ बाल वाली विजन करते रहना चाहिए, जितने वाला है उतने बार प्रैक्टिस कर लो भाई। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बहुपद क्या है,
2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस में 9x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1 यानी 2 इंटू एक्स पावर 4 ओके माइनस में 9x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 ओके ये आपका बहुपद है। और इसके दो शून्य ऐसे दिया हुआ है तो क्या है प्लस है एक माइनस है यानी 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3 ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया क्या भाई मान लिया क्या कि बहुपद p है उसमें चल x है ये वाला आपको दे रखा है 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 ओके। अब बात क्या होती है आपको दिया है कि आपको मैंने इसको बताया कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक है तो फिर से वही कहानी यानी कि x बराबर जब 2 प्लस रूट 3 रखा गया था और x बराबर 2 माइनस रूट 3 रखा गया था तो बहुपद का मान आया था 0 ठीक है। तो बात क्या होती है अब इसको इस पर आते गुणनखंड आने के लिए तो x माइनस 2 माइनस में रूट 3 यहाँ पे x माइनस में 2 ये इक्वल टू 0 ये हो जाएगा आपका बुरे तरह से भाग दे देगा एंड x माइनस 2 ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में रूट 3 हो जाएगा। हम देखिए इसको फिर से सजा कर लेते हो x माइनस 2 एक साथ कर देती हूँ माइनस में रूट 3 यहाँ पे x माइनस 2 एक साथ कर देती हूँ और प्लस में रूट 3 कर देती हूँ तो x माइनस 2 और माइनस में रूट 3 और x माइनस 2 और प्लस में रूट 3 बहुपद p जिसमें चल x के क्या होंगे भाई वो शून्यक था तो ये गुणनखंड होंगे गुणनखंड से शून्यक में जा सकते हैं शून्यक से गुणनखंड में भी आ सकते हैं ना तो ये इसके गुणनखंड होंगे यहाँ तो बात समझ आ गई। अब बात क्या कर लेते हैं x माइनस 2 माइनस में रूट 3 और x माइनस 2 प्लस में रूट 3 का गुणनफल इस दोनों का गुणनफल निकाल लो तो भाई x माइनस 2 इंटू यहाँ पे माइनस में रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में रूट 3 इस दोनों का गुणनफल। अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का माना ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इसको एक साथ लिख लियो 4 में से 3 गया तो प्लस में 1 बच गया ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लिया क्या भाई जी जिसमें चल एक्स है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस में 1 यहाँ तक तो समझ आ गया। अब जी बहुपद जी से बहुपद p जिसमें चल x को भाग देते हैं ओके। तो क्या होगा देखते हैं भाई क्या होगा बात कर लेते हैं इसको जब इससे भाग देते हैं तो कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 और ये कितना है भाई आपका 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 ओके। पहला पद क्या है यहाँ पे 2x पावर 4 है एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करेंगे क्या भाई 2x पावर 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 के पहले हम 2 जब 2 बार करेंगे तब आएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको देखिएगा 2 इंटू एक्स पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर कर सकते हैं 2 इंटू बेस समान है और बट्टा में है तो पावर माइनस हो जाता है एक्स पावर 4 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू एक्स पावर 4 में 2 गया 2 यानी 2x स्क्वायर कर सकते हैं 2x स्क्वायर ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यानी 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से तो लग गया आएगा कहते हैं 2x स्क्वायर में जब हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से तो क्या आएगा तो देखिएगा 2x स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर इन बेस समान है इन 2 में है तो पॉजिटिव था तो एक्स पावर 2 जोड़ 2 यानी कि एक्स पावर 4 2x पावर 4 माइनस
4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर गुने एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 से गुना करूँगा तो वही 2x स्क्वायर उतर जाएगा। तो कहने का मतलब 2x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस करता होती है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, या उल्टा चिन्ह कर दो। यहाँ प्लस में 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस में है, यहाँ पे हो गया माइनस में 9 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस में 8x क्यूब है तो माइनस में एक्स क्यूब बच गया, प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर तो प्लस में 3x स्क्वायर बच गया। आगे का पद प्लस में 3x उतर गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस में एक्स क्यूब है। देखिएगा यहाँ पे प्लस का या माइनस में है, तो आपको बताया था मैंने कि माइनस है, मान लीजिए कि -1 ही है और प्लस में 1 है तो इसको लिख सकता हूँ क्या माइनस में 1 गुनी माइनस में 1, तो यानी एक एक चला गया, यानी कि क्या हो गया आपका -1 जो कि यहाँ पे लाता था तो करते थे ना। तो कहने का मतलब ये आप सीधा भी देख सकते हैं क्या भाई, पहला पद माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते -1 इंटू एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका बेस समान है बट्टा में तो -1 इंटू एक्स पावर 3 -2 -1 इंटू एक्स पावर 1 यानी माइनस में एक्स। तो उसी प्रकार यहाँ पे माइनस में एक्स, तो माइनस में एक्स से जब लगाऊंगा तो कितना होगा माइनस में एक्स से किस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 से, तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर गुने एक्स एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस ऑल एक्स का एक्स यानी माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में एक्स, फिर माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब 0। अब देखिए प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस में 3x प्लस में x यानी प्लस में 4x बच गया और उतला क्या माइनस में 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आपका आया हुआ है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 1, या पहला पद क्या है माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इससे दूंगा तो -1 से लगा दो, -1 से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा 1 से लगाता तो वही माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 4x हो गया प्लस में 1 हो गया। अब इस सब की तो कोई ज़रूरत है नहीं भाई, इसको कटा देता हूँ, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4x और ये माइनस प्लस माइनस में 1, क्या मतलब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 1, फिर माइनस से टक्कर लगाती है क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 4x माइनस में 4x माइनस में 1 प्लस में 1, ये टोटल हो गया 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो इसका है ही नहीं, चलो भाई ये सब हो गया हटा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भागफल क्या आ गया आपका, अतः अब आपका भागफल क्या आ गया, भागफल, वो भागफल जो आया आपको देखिएगा ये 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1, और इसको भी पुनः मान लिया क्या भाई बहुपद क्यों है जिसमें चल x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ऐसे भागफल भी लिखा 2x क्यों x लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है चलता ही। अब यहाँ पे बात क्या होती है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये आपका क्या है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax स्क्वायर माइनस बी एक्स अति प्लस में बी एक्स प्लस में सी के जगह 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में -1 कौन सा, तो ए वाला वाला क्या हो गया 2 हो गया, बी वाला वाला क्या हो गया -1, सी वाला क्या हो गया -1, क्या होता है a इंटू सी होता है, a कितना है 2 गुने सी -1 तो माइनस में 2 होगा, इस माइनस टक्कर लेगा तो माइनस प्लस माइनस ही हो सकता है। अब बात होती है 2 को ऐसे तोलेंगे कि हमें क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, 2 एकम 2 कर सकता हूँ, अब माइनस वाला जीता है यानी कि प्लस वाले को हाल दिया है, यानी प्लस माइनस वाला ज़्यादा है यानी 2 एकम 2 2 इसको दे दो 1 इसको दे दो, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बट माइनस में, ओके। तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्या भाई आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस में 1 है तो इसको लिख सकते 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 माइनस प्लस में 1x माइनस में 1। अब देखिए 2x कॉमन लेता तो बचा क्या x माइनस 1 प्लस में 1 कॉमन लेता तो x माइनस 1, या यहाँ पे x माइनस 1 ही कॉमन लेता क्योंकि गुना है तो 2x प्लस 1 बच गए, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, इस सबको हटा देती हूँ भाई, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 बहुपद क्यों जिसमें चल x है के गुणनखंड है,
गुणनखंड हैं तो अब देखिएगा, तो अब फिर उस पर जाए तो यानी एक्स बराबर 1, तो कहने मतलब 1 और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1/, ये देखिए उस पर जाएगा तो -1, 2x बराबर -1 और फिर x बराबर -1/2 और -1/2 जो है बहुपद q जिसमें चल x के शून्यक होंगे। ओके, अतः बहुपद q सॉरी आपका p था ना, p जिसमें चल x के शून्य की बात कर ले तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो दिया हुआ था। कहने का मतलब एक तो क्या दिया रखा था 2 + √3, दूसरा 2 - √3 और बहुपद q जिसमें चल x के शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही हो गया 2 + √3, 2 - √3, बहुपद q x के शून्य 1 और माइनस में 1/2। ओके, इसी से तो आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 भी खत्म होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका तो मिल गया भाई, चलो क्या कहते हैं आपके शून्य, आपको कुछ ही शून्य दे रहा है तो कुछ शून्य उसी के मदद से निकालना है, कुछ दे रहा है तो कुछ हेल्प की है पूरा आपको ही करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 उसी प्रकार से हमने ये इसका भी हल किया, कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए अगर एक साथ लेते तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा, ऐसे अच्छी बात है, मेहनत की प्रैक्टिस की बाल और प्रैक्टिस के लिए उतना अच्छा होता है। ठीक है, परफेक्ट बनेगा। आपका मान लिया, फिर से मान लिया क्या भाई, p बहुपद p जिसमें चल x बोला 2x³ माइनस में 4x माइनस में x² प्लस में 2। ओके, अब यहाँ पे बात क्या बोली है, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि √2 दिया क्या है, √2 और -√2 बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक है। तो x देखिएगा x बराबर क्या है √2 है, तो इस पर लगा तो x - √2 इज इक्वल टू 0। x बराबर -√2 है तो इस पर लगा तो प्लस में x + √2 इज इक्वल टू, तो x - √2 और x + √2 बहुपद p चल x उसमें के गुणनखंड होंगे, ओके, तो बस समझ आ गई। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात होती है क्या, फिर x - √2 और x + √2 का गुणनफल, तो x - √2 इंटू x + √2, तो ये क्या हो जाए a + b इंटू a - b, a² यानी x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x² - √2 का स्क्वायर 2। अब मैं पुनः मान लिया क्या, आपका मान लिया कि बहुपद जी जिसमें चल x है ये वाला x² - 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले भाई आगे, हाँ चलते हैं भाई। इसको अब तो हटा देती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं तो बनाने में दिक्कत के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो अब यहाँ से इसका बन सकता है, यहाँ पे शून्यक लिख देती हूँ, p x के शून्य क्या क्या आ गए थे आपके, एक तो 2 + √3, एक 2 - √3, एक हो गया था आपका माइनस में 1/2 और 1। ओके, नोट डाउन। चलो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा। अब बहुपद p को बहुपद g से भाग देते हैं। ओके, तो कितना हो गया x² - 2 से किसमें 2x³ - 4x - x² प्लस में 2। अब इसको देखिए व्यवस्थित करती है, मानक रूप में नहीं है, यहाँ पे 3 पावर में फिर 1 फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर से लिख देता हूँ 2x³ फिर माइनस में x² में लेता हूँ फिर 4x वाला फिर 2। ओके, और इसको भाग देना है
किससे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। यहाँ पे पहला पद क्या है 2x3 बट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। फिर से वही कहानी, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है तो 2 बार में आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे एक्स आ जाएगा, एक्स गुना दो। फिर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर इंटू x³ माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 एक्स। आप इस प्रकार से भी गुना कर सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो और यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है तो 1 गुना 2 एक्स स्क्वायर गुना x³ उससे करने से भी अच्छा है। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस माइनस टकल है 2 दूनी 4 एक्स हो गया। ओके फिर माइनस कर देता हूँ, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस प्लस, ये प्लस में 2x माइनस में 2x गया 0, यहाँ पे माइनस में 4x प्लस में 4x गया 0, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। यहाँ पे क्या प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर तो -1 से लगा दो, क्योंकि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में किससे लगा, एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ये गया -1 तो माइनस में एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस प्लस और 2 एकम तो फिर माइनस टकल माइनस प्लस माइनस में एक्स प्लस में 2 माइनस में 2 ये गया 0। तो कहने का मतलब 2x -1 जो है बहुपद g और क्या था आपका वही gx से भागे तो p, बहुपद p x के गुणनखंड है। तो अब देखिए ये 2x -1 क्या है भाई, ये खुद ही आपका क्या हो गया एक घातीय बहुपद में है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x -1 = 0, 2x -1 ये हो जाएगा उस पर तो प्लस में 1 x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो क्या मतलब तो 1/2 इसको हल करके ओके, तो 1/2 जो होगा बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक होंगे अतः बहुपद px के सभी शून्यक क्या हो जाएगा, दिया क्या था, एक दिया था √2 दूसरा -√2 तीसरा निकल गया 1/2। एक बार देखा चाल घातीय वाला बहुपद था तो क्या हुआ, चाल हमारे शून्य की तरह, त्रिघातीय वाला आया तो 3 शून्य। ओके तो इस प्रकार से हमें शून्य की संख्या भी पता चल जाती है। द्विघातीय में ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 निकाल सकते हैं। ओके तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है बात कर लेते हैं 8 के साथ 9 ये पूरा खत्म होता है। ओके और इसी के साथ जो होता है आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 अब पूरा खत्म होता है। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक जरूर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।